इमेज के एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए रिजॉल्व के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन टूल्स के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा और आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक राइट टूल को चूज कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं। एक्सपोजर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिनेमेटोग्राफी, जब लाइट कैमरा सेंसर या फिल्म तक रीच होती है उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। या ऐसा समझ लीजिए, इमेज कितनी ब्राइट है और कितनी डार्क है ये एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे ऑफसेट का। ऑफसेट से जो भी आप एडजस्टमेंट्स करते हैं ये ओवरऑल इमेज को इम्पैक्ट करता है। एंड बेसिकली जब आप कैमरा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, एक्सपोजर एडजस्ट करते हैं, तो ओवरऑल इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इंटायर इमेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, राइट। तो वो ऑर्गेनिक फील आपको ऑफसेट देता है एंड नेचर में काफ़ी क्लीन टूल है, तो एज अ स्टार्टिंग हम इसका यूज़ करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि हमारा कलर मैनेजमेंट ऑलरेडी सेटअप है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। अगर आप कलर मैनेजमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, आप उसको जाके देखिए, फिर यहाँ पे इस वीडियो को देखना। क्योंकि जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ इसका अगर आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट चाहिए तो आपका उसके लिए कलर मैनेजमेंट राइट सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑफसेट। यहाँ से मैं ओवरऑल अपनी एक्सपोजर को इंक्रीज करता हूँ। अब यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सपोजर है उससे ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ अदर टूल्स के साथ। तो हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं एंड क्लिप्स के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और इस वर्जन को हम नाम दे देते हैं ऑफसेट, सो दैट आपको याद रहे। अब मैं एक और वर्जन क्रिएट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल वाई, न्यू वर्जन क्रिएट हो जाएगा एंड राइट क्लिक करके मैं इसका एक स्टिल सेव कर लेता हूँ, सो दैट जब भी मैं अदर टूल का यूज करूं तो मैं इतनी ही अमाउंट में यूज करूं, सो दैट मैं उसके साथ कंपैरिजन कर पाऊं। आपको समझाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब जो प्रीवियस वर्जन था ऑफसेट वाला वो सेव हो चुका है। अब इसको मैं रीसेट कर देता हूं। अब जो ओवरऑल एक्सपोजर को मैं एडजस्ट करूंगा वो करूंगा मैं HDR के ग्लोबल व्हील से। अब यहाँ पे गैलरी में हम प्ले स्टिल कर लेते हैं और मैं इतनी ही अमाउंट में ग्लोबल व्हील का यूज करूंगा। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज। ओके, अब राइट क्लिक करेंगे और वर्जन 2 के नाम को हम चेंज कर देंगे HDR या ग्लोबल व्हील, जो भी नाम देना चाहें। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपैरिजन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और फुल स्क्रीन में इमेज को लेके आते हैं। अब मैं कंट्रोल B और N से प्रीवियस और नेक्स्ट वर्जन को देख सकता हूँ। आप ऊपर इमेज के देख सकते हैं, HDR वर्जन इज लोडेड एंड ऑफसेट वर्जन इज लोडेड, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑफसेट के ऊपर आ जाते हैं। ऑफसेट वाले वर्जन में आपकी शैडोज काफ़ी थिन है एंड आपको प्योर फोटोमेट्रिक एक्यूरेट एडजस्टमेंट्स नहीं देखने को मिलती हैं। HDR के ग्लोबल व्हील ने शैडोज को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है, अगर आप दोनों में नोटिस करेंगे, सी दैट HDR ग्लोबल व्हील काफ़ी एक्यूरेट है और आपको सिमिलर रिजल्ट्स देता है जैसे आप कैमरा के अंदर एक्सपोजर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज लीनियर गेन। HDR से जो मैंने एक्सपोजर एडजस्ट किया था उसका हम स्टिल ले लेते हैं, सो दैट हम उतनी ही वैल्यू में अदर टूल से ट्रीटमेंट करें। तो हम अब लीनियर गेन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वर्जन 3 में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको रीनेम कर देंगे लीनियर गेन। नोड नंबर 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, गामा, एंड यहाँ पे हम चूज करेंगे लीनियर एंड थ्रू द गेन व्हील हम अब डायल करना शुरू करते हैं। प्राइमरी गेन का हम यूज करेंगे एंड इसको मैं डायल करना शुरू करता हूँ। अगर मैं आपको HDR व्हील वर्सेस आपको लीनियर गेन में दिखाऊं तो कोई डिफरेंस नहीं है, राइट।
ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 HDR और लीनियर गेन एग्जैक्टली सिमिलर वर्क करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, वेदर इट्स लीनियर गेन, वेदर इट्स HDR टूल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 चूज करना चाहिए या ऑप्शन 3 चूज करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा गोल होता है आपको टूल्स के बारे में क्लियर करना। आपको कौन सा टूल ज़्यादा इजी लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं HDR व्हील का यूज़ करता हूँ, राइट। आप चाहें तो लीनियर गेन का यूज़ करके भी इमेज के एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोजर एडजस्टमेंट के लिए आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।